यूट्यूब चैनल शनाया खाकरा ब्लॉग्स और ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं आज दोपहर के 2 बजे। सो गाइस बहुत दिन से हमारे ब्लॉग नहीं आ रहे थे। हमने दोबारा से स्टार्टिंग की थी और लोहड़ी का एक ब्लॉग ही पोस्ट किया था। उसके बाद एक तिलकुटे का व्लॉग भी मैंने बनाया हुआ अभी तक पड़ा है मेरे पास, बट उसकी एडिटिंग नहीं हो पाई बिकॉज केशव जी की तबीयत ठीक नहीं है। और ये एक डेली ब्लॉगिंग नहीं होने वाली है, डेली ब्लॉग नहीं होने वाला है, ये एक वीडियो, ये जस्ट एक वीडियो है। बता रही हूँ हमारी सिचुएशन इस टाइम पे क्या चल रही है। और मैं तो ये वीडियो बनाना भी नहीं चाहती थी, बट केशव जी ने बोला कि जिनको नहीं पता उनको पता चलेगा मतलब क्या सिचुएशन है क्या नहीं। बिकॉज यार मैं सबको आंसर दे दे के थक चुकी हूँ, मैं आंसर नहीं दे सकती क्योंकि मेरी हालत नहीं है मैं किसी को आंसर दूँ, बार बार एक ही बात रिपीट करूँ, क्योंकि इस टाइम मैं खुद टेंशन में हूँ बहुत ज़्यादा इस वजह से। तो गाइस ऐसे था कि 1 मंथ हो गया केशव को खांसी हो रही है, मतलब थोड़ी बहुत खांसी थी। तो जब थोड़ी बहुत खांसी होती है आप सीधा टेस्ट नहीं करवाते, ऑफकोर्स मेडिसिन लेने ही जाते हैं, तो सिरप लेने जाते हैं। तो जैसे सिरप ले लिया, थोड़ा सा मतलब फ़र्क पड़ गया। फिर उसके बाद हुआ ऐसा कि इंस्टामार्ट का काम करते हैं जिन्होंने जॉब चेंज कर दी है, तो मतलब आए थे तो उनके उस टाइम बहुत ज़्यादा ठंड थी। फिर उसके बाद इन्होंने मतलब हाथ से की हमने आग जलाई 3-4 घंटे। फिर उसके बाद मतलब टेम्परेचर वाली मतलब इनकी सिचुएशन उस टाइम थोड़ी ख़राब हो गई थी कि कपड़े बहुत ज़्यादा ही पहन रखे थे, तो वो लेट गए। फिर कहते मेरे को घबराहट हो रही है, वो कहते मेरे को वॉमिटिंग आ रही है। तो वॉमिट करने गए तो मैं पीछे गई, मैंने देखा ये वॉशरूम में मतलब बेहोश हो गए हैं, मतलब दौरा आ रहा था इनको, बट मेरे को समझ ही नहीं आ रहा बेहोश थे दौरा है क्या चीज़ है। हमने उठाया, कपड़े वगैरह चेंज किए, इनको क्लीन किया। उसके बाद लगा कि ये क्या था, मेरे को मतलब समझ नहीं आया। मतलब जब मैं सोच रही हूँ वो तो नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि 6 साल हमारी मैरिज को भी हो गए हैं, मैंने ऐसा कुछ देखा नहीं है। और एक ऊपर सोचते हैं ना, मतलब हंसी मजाक करते हैं, एकदम नॉर्मल हंसी मजाक कर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, एकदम अच्छी लाइफ थी, बहुत अच्छी लाइफ थी। उसके बाद अगेन फिर हमने खिचड़ी वगैरह बनाई। फिर उसके बाद हमने खाना खा लो, बैठे, मैंने मालिश वगैरह की, सर की, सब कुछ, हाथ पैर मसले थोड़े से। तो फिर ये कहते कि ना मेरे को वॉमिट आ रही है, तो उनका रूम में ही कर दो, दूर मत जाना, बेहोश वगैरह ना हो जाओ। तो उसके बाद इनको वॉमिट आने लगी तो करने लगे, फिर उधर बेड से नीचे गिर गए। उसके बाद उनका सिर इनका ऐसे लगा, तो फिर वो दोबारा से देखा कि इनको मतलब दौरा हो गया, फिर से आँख के ऊपर हो गई, दांत ऐसे कर लिए थे इन्होंने। जाना डॉक्टर के पास नहीं लेके जाना, बड़ी मुश्किल से हम सभी ने मनाया कि लेके जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास, रात काटनी, ऊपर से मतलब बॉडी में बिल्कुल जान ही नहीं है। उसके बाद फिर हम बड़ी मुश्किल से मतलब उस टाइम ऐसे था कि मॉर्निंग में वरुण की हालत ख़राब हो गई थी रात से, वरुण को मेडिसिन वगैरह दिला के लाए, सब ठीक। फिर मेरे देवर वगैरह लेके गए केशव को हॉस्पिटल, एडमिट करवाया। फिर उधर मतलब उन्होंने ग्लूकोज चढ़ा दिया, वो कहते टेम्परेचर की वजह से, उन्होंने यही रीज़न दिया कि टेम्परेचर की वजह से ये चीज़ हुई है, अगेन होगी नहीं, ठीक है सब। तो उन्होंने केशव को ग्लूकोज चढ़ा दिया। केशव रात को हम 4 बजे सुबह लेके आए, थोड़ा बहुत उन्होंने चाय बिस्किट खाए, फिर सो गए। अगले दिन इन्होंने रेस्ट वगैरह किया तो अच्छे से बोल रहे थे, ठीक कहते ठीक हूँ मैं। फिर भी हम सभी ने समझाया कि अब रेस्ट करो 3-4 दिन। उसके बाद मतलब लोहड़ी आने वाली थी, लोहड़ी और अब मतलब 1-2 दिन संक्रांत के बाद फिर चल जाना, फिर आप ड्यूटी ज्वाइन कर लेना, सभी ने समझाया। तो कहते ठीक है। इन्होंने 2-3 दिन रेस्ट किया, एकदम सही थे। और ग्लूकोज के बाद तो थोड़ी बॉडी भी सही हो गई थी, ये बोल रहे थे। उसके बाद फिर जैसे 1-2 दिन इन्होंने काम किया, ये फिर शाम को आई तो जैसे कहते हैं वोमिट जैसा मन हो रहा है। तो इनको क्या होता, मेन प्रॉब्लम ये होती इनकी ना ऐसे नसें दिखने लग जाती सिर की, और ऐसे घबराहट होती एकदम पानी 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 एकदम ऐसे हो जाता। फिर उनके बाद ऐसे वोमिट आती बस ऐसे करते गए, ऐसे करके वोमिट आती, ऐसे वोमिट में ही मतलब बहुत ज़्यादा वोमिट देखते ना ऐसा लगता कि बस अभी बेहोश या मतलब वो सीन बहुत ख़राब होता था। एक दिन हुआ ऐसे, लेकिन किसी को बताना मत, कोई बात नहीं। फिर दूसरा दिन हुआ, दूसरे दिन भी फिर ये सो गए। फिर इनकी ना 1 बजे आँख खोली, ये कहते हैं वॉशरूम जाके आता हूँ, और मेरी हैबिट है जब ये उठते हैं ना तो मैं उठ जाती हूँ हमेशा। उसके बाद ये वॉशरूम गए बाहर, तो मैं साथ के साथ देखने आ गई, मैंने देखा ये गैलरी में से लेटे हुए हैं। तो उस टाइम का मेरे को पता नहीं है कि क्या सीन था। तो फिर मैंने देखा कि ये लेटे हुए हैं, तो मैंने कहा केशव, मैं एकदम से देख के डर गई, कहते हैं नहीं मैं ठीक हूँ लेकिन मैंने देखा कि एकदम से ये लेटे हुए वही एकदम वैसे बनियान पहनी हुई थी उन्होंने, इतना गिल्ला बिल्कुल, और बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है। और कहते फर्स्ट में को ठंडा लग रहा है, और बाहर एकदम धूम इतनी ठंड। मैं कहा ये क्या चक्कर है, मैं कहा तू खड़ा हो केशव, खड़ा हो। बड़ी मुश्किल से मुझे चला भी नहीं जा रहा, खड़ा करके मैं लेके गई, मतलब मैं सबको बताती हूँ, कहते नहीं मैं ठीक हूँ। फिर उसके बाद इनको लिटाया वगैरह, पानी वगैरह पिलाया, मैंने दोनों दरवाजे खोले गैलरी वाला, वो मुझे घबराहट हो रही थी शायद ठीक लगे इनको, उनका मेडिसिन वगैरह, तो ये कहते नहीं ठीक हूँ मैं। फिर 3 बजे हुआ, फिर मैं कहते मेरे को वोमिट आ रही है, मैं कहा इधर ही रूम में ही कर दो। तो फिर ये वोमिट करने लगे ना, फिर उनके सिर पे ऐसे करने लगी हैं, फिर इनको मतलब दौरा आया दोबारा, तीसरी बार उस टाइम पे।
फिर मैंने को देखा ना तो मैं फ़ोन उठाऊंगी, फ़ोन करूँगी नीचे से, मैं बस छोड़ के जल्दी से वो नीचे चली गई चेतन चीटू को, सभी को, मम्मी को बुलाने के लिए। मैं कहा जल्दी उठो, मम्मी दो रहा है ऐसे करके। फिर जब तक ऊपर आए तब तक केशव ओके था। दौरे का मीन्स इसका ये नहीं है कोई यूरिन वगैरह का सिस्टम है या फिर मतलब झाग वगैरह निकलते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। दौरे में जैसे इनकी दांत ऐसे ई कर लेते हैं और ये आँखें ना ऐसे कर लेते हैं और सिर में ना ऐसे जोर पड़ता है, ऐसे ऐसे करने लग जाते हैं। मतलब इनको नहीं पता चलता इनके साथ हुआ क्या उस टाइम पे। तो मैं पहले डॉक्टर के पास भी जाना था और करता ना, नहीं कहते मेरी गर्दन में दर्द है, तो गर्दन में दर्द की वजह से ऐसे है। मगर चलो पहले आपके मान लेते हैं, हम करता आराम के गए, उधर लाइन लगी थी मतलब। तो वो कहते हैं ये फिर मेरे बस की बात नहीं है, ये मेरे से मत करवाओ आप, ये दिमाग की बात ब्रेन के डॉक्टर को दिखाओ, क्योंकि ना इनकी ना जो ब्रेन की रस्ते है ना वो ब्लॉक हो जाती है ऐसे ऐसे, मेरे बस की बात नहीं है। फिर क्योंकि इनको पेन ज़्यादा होता है, मैं कहा फिलहाल मत लो, फिर हम देखते हैं। मैं तो उसी टाइम बहुत ज़्यादा रोने लगी, मगर यार ये क्या होगी, मैं ब्रेन की बात सुनती हूँ ना, मेरे लिए मोमेंट है। तो फिर डॉक्टर के पास चलते हैं अपन, वो भी अच्छे समझदार डॉक्टर हैं, तब उनके पास चलते हैं। वो देखते हैं एक बार ही वो क्या कहते हैं, सीधा एक अपन एक मालिश वाले के बोलने से अपन इतना हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है, मे भी शायद मैं ठीक हो जाऊँ। मैंने रात को मेडिसिन ली, तो उन्होंने नींद की भी दी थी स्पेशली मेडिसिन, तो नींद की मेडिसिन ली है, तब तो रात को आराम से सो गए थे। फिर उसे सुबह फिर उन्होंने मेडिसिन वगैरह ली, फिर वही इनको फिर से वोमिट वाला सीन हुआ। इन्होंने वोमिट की, इनके हिसाब से ये सही था, बट मैंने देखा कि ये वोमिट करते करते ना मतलब ऐसे करते मैं ठीक हूँ उनका मुँह थोड़ा टेढ़ा सा हो गया ऐसे। उन्होंने बताया कि चेस्ट इन्फेक्शन है, उन्होंने बोला या तो किसी डॉक्टर के पास चल जाओ या फिर मैं इनको ना 7 डेज़ वो देता हूँ, ग्लूकोज लगाता हूँ सुबह शाम, ठीक है, और उससे ना इनको इन्फेक्शन ख़त्म हो जाएगी, फिर उसके बाद मैं बॉडी वाला लगा दूंगा, उनके बाद ये मतलब ठीक हो जाएगी, मैं 100% गारंटी देता हूँ। हमने बोला भाई ओके, जो आपको ठीक लगे आप कर दो, ठीक होने चाहिए। उन्होंने शाम को एक ग्लूकोज लगाया, उसके बाद हम सुबह जाके लगवा के आए, तो भी आते ही ना इनको फीवर हो गया मतलब बहुत तेज़, क्योंकि इनका टेम्परेचर बॉडी का ना गर्म ही रहता है। जो इंसान बीमार होता है तो बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा गर्म ही रहता है, ये भाई बात ना करे किसी से ऐसे वैसे, तो भाई इनको हो रहा गर्म मतलब फीवर हो रहा है इनको। तो मम्मी कहते हैं कि जब जैसे कोई तबीयत ख़राब होती है ना तो फीवर के ज़रिए निकलता है कोई बीमारी ये वो। मैंने बोला ठीक है, तो मैं अपनी तरफ से ऐसे नहीं कि मैं डोलो या पैरासीटामोल खिला दूँ इनको, क्योंकि इनकी मेडिसिन वगैरह चल रही है। तो उस डॉक्टर ने बोला था कि मेडिसिन इनको ज़्यादा नहीं दे सकते हम। तो भाई शाम हुई तो फिर हम तो बोले बस हॉस्पिटल लेके जाते हैं, मतलब हॉस्पिटल एडमिट हो जाओ, 2-3 दिन में ठीक हो जाओगे, हफ्ते में ठीक हो जाओगे, ठीक चाहिए, हमें इतनी टेंशन नहीं ली जाती कि बिल्कुल नहीं देखा जाता, सामने बंदा बात नहीं कर रहा, खड़ा नहीं हो रहा, बिल्कुल इसकी हिम्मत नहीं है। फिर हमने सोचा मेट्रो हॉस्पिटल लेके जाएंगे ये वो, फिर हमने सूर्य डॉक्टर को फ़ोन किया तो वो घर पे उन्होंने इनकी पट्टियाँ वगैरह की, वो कहते फीवर है 103, फिर पट्टियाँ वगैरह की, फिर उनको थोड़ा सा आराम लगा जाके। तो सभी का ऐसा था कि फिर वो कहते आपके पास मान लेते हैं CT स्कैन कराते हैं। मैं कहा ठीक है, तो हम उसी टाइम फटाफट केशव को लेके पहले CT स्कैन कराने गए, CT स्कैन कराए, वो कहते रिपोर्ट आएगी कल। फिर हमने बोला कि इनको मेरे को TB की शिकायत लग रही है, और उन्होंने बोला वरुण नो TB की शिकायत लग रही है, और ब्रेन में बोला कि एक थक्का सा है माइनर सा, ऐसे बोला उन्होंने, थक्का सा है एक ब्रेन में है, ठीक है, वो आपको जाना पड़ेगा ऐसे करके। तो उन्होंने बोला कि आप वहाँ पे चल जाओ, दीप हॉस्पिटल है, गुरप्रीत सिंह डॉक्टर हैं, वो आपको चाहे स्पेशलिस्ट हैं, वो ही आपको वहाँ पे आपको ब्रेन के मिल जाएंगे। तो हमने बोला ओके, उन्होंने रेफर किया। तो इसके बाद हम शाम को केशव को फटाफट मतलब ये आए थे इधर से, किसी की डेथ से आए थे, तो ये नहा धो के कोई मैं इनको लेके गई उधर दीप हॉस्पिटल जाके वही पर्ची वर्ची कटाई हमने। उसके बाद वेट किया तो हमने डॉक्टर से मिले, तो उन्होंने बोला पहले कहते इनकी TB है। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे इतना पता था, क्योंकि इतना तो इंसान खुद को तैयार कर लेता कि है, तो वो जो बीमारी है एक बिकॉज 2026 है, ठीक है ना, आजकल हर चीज़ का इलाज है, आजकल सब हो जाता है कि ठीक हो जाएगी। उसके बाद फिर वो कहते हैं मुझे ब्रेन में तो देखो ब्रेन में क्या है, वो कहते ब्रेन में, पहले वो कहते ब्रेन में क्या है, ब्रेन में कुछ नहीं है, तो वो कहते कि इनके ब्रेन में भी TB है। फिर मैं एकदम से ऐसा कोई ब्रेन में TB, तो इनको तो उन्होंने बाहर भेज दिया था, वो कहते ब्रेन में TB है। तो कहते फिर मैंने बोला क्या, फिर वो कहते कि ना ट्रीटमेंट तो हो जाएगा ऐसे करके। उन्होंने 10 डेज़ की वो मेडिसिन लिख दी, 1-2 टेस्ट लिख दिया HIV का, और एक और टेस्ट लिख दिया उन्होंने। तो कहते वो करवा के फिर मेरे पास आना। फिर नेक्स्ट डे हम घर पे आए, तो मेडिसिन से इनको रिलीफ तो है, ठीक है, बट उसके बाद वो ट्रीटमेंट चलेगा, वो कोर्स होता है, वो कंप्लीट करना पड़ेगा इनको, ठीक है। तो जैसे कि आज वो जो क्या कहते हैं एक HIV का था, वो तो हो गया, टेस्ट की रिपोर्ट भी आ गई, एक और होता है, ठीक है, वो देना होता है बलगम टेस्ट हुआ वो, हाँ, तो वो देना होता है, तो वो कहीं और से नहीं होता, वो तो सिविल से ही होता है। तो उसकी रिपोर्ट आएगी ट्यूसडे को, वही ट्यूसडे को सिविल की आएगी रिपोर्ट। मगर यार 3 दिन पड़े, 3 दिन हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि कल भी ये बैठे नहीं हुए थे, कल ये बेड पे ही थे, इनको होश भी नहीं था बिल्कुल ही, ऐसे करके।
फिर वही मगर क्या करेंगे, इनको वोमिट वाला सीन हुआ, हम हॉस्पिटल लेके गए, वोमिट वाला कुछ सीन हुआ, हमें ग्लूकोज वगैरह लगा, सब कुछ जगह जगह हमने सब कुछ करवा के देख लिया। कहते हैं ना वो जड़ पकड़नी मुश्किल होती है, तो हमने जड़ पकड़ ली वो वाली कि क्या प्रॉब्लम है। सिटी स्कैन कराई जब सब कुछ आ गया, ठीक है, हमने अपने तरफ से पूरा किया, डाइट भी इसकी, फ्रूट्स जूस पूरा ध्यान सब कुछ हम कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद मतलब बस यही है कि आप लोगों की दुआओं की, आप लोगों की प्रेयर कीजिए कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। हाँ, बट मैं कुछ लोग ऐसे बोलते हैं ओ माय गॉड ये हो गया, अरे बोलो कि ठीक हो जाए, ये हो गया सिरमा, ये फलाना डिमकाना, ऐसे ऐसे। अरे भाई 2026 है, ठीक हो जाएगा। कोई इंसान बीमार हो उसको हौसला दो, ना कि ऐसे बोलो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, ठीक है ना। रो पीट के देख लिया, खाना छोड़ के देख लिया, हमने अपनी हालत भी ख़राब करके देख ली, सब कुछ करके देख लिया। हर इंसान के पास यही होता है, खाओ पियो, ठीक है, बंदे को खुश रखो, सब ठीक रखो। रोने का कोई इलाज नहीं है, मतलब रोने से कुछ भी ठीक नहीं होता मेरे हिसाब से, और ना कहीं खाना छोड़ने से कुछ ठीक होता है। उस व्यक्ति का ध्यान रखने से, उसके लिए दुआ मांगने से, टाइम पे दवाई देने से, उसको खुश रखने से मे भी वो इंसान ठीक हो जाता है। बड़ी से बड़ी बीमारी भी ठीक हो जाती है। तो जो कुछ लोग बोलते हैं ओ माय गॉड टीबी, अरे वाह, टीबी इज नॉर्मल थिंग, 2026 इज जस्ट ए नॉर्मल थिंग। तो प्लीज़, ठीक है ना, ऐसे हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है, इंसान को हौसला दो, ऐसे मत बोलो। ये उन सभी लोगों के लिए है, ठीक है। और जो मैं ये चीज़ बता देती हूँ, हम अपनी डेली ब्लॉगिंग स्टार्ट कर देंगे, आपको पूरी रूटीन दिखाएंगे हॉस्पिटल की, क्या हम क्या कर रहे हैं, कितनी मेडिसिन ले रहे हैं, क्या डाइट ले रहे हैं, सब कुछ आपको आ जाएगी। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल स्नैक काबरा ब्लॉग्स।